नौजवान जो है आज पढ़ा लिखा होके मायूसी की तरफ जा रहा है। बेरोजगारी की मार्केट में आप देख लीजिए कितना किस तरीके से ये बढ़ाई हो रही है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी नाकामी है और इसकी तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारा भविष्य है नौजवान और जिस तरह से इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत लाजमी है। इस ट्रॉफी में भी जम्मू को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। बड़ी एक मैं मानता हूं कि एक कमज़ोरी है हमारी लीडरशिप की भी, जो हमारे बच्चों को उनका अधिकार दिलाने में असफल साबित हो रहे हैं। हमारे नौजवान बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसको पीछे रखा जाता है। यहाँ की लीडरशिप को चाहिए, यहाँ की नुमाइंदगी को चाहिए कि उन बच्चों को अवसर प्रदान करे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि संतोष ट्रॉफी में 20 के 20 कश्मीर से आप सत्ता में आते हैं या आप असेंबली में जाते हैं तो आपका पहला काम क्या रहेगा? देखिए, हम तो बाहर रहकर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब मुझे कहीं जाने की सत्ता का लोभ लालच नहीं है। मेरे से जो भी हो पाएगा मैं करूँगा। सर आज आपका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, द ग्लोबल न्यूज़ देख रहे हैं तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज रामनगर के राजा राम सिंह स्टेडियम में रामनगर क्रिकेट क्लब और पैंथर्स क्रिकेट क्लब के बीच मैच और आज के चीफ गेस्ट पूर्व शिक्षा मंत्री जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज आप इन्हें देखते हैं जम्मू में चाहे गरीब के हक की आवाज़ जो है उड़ाते आए हैं। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर क्या कहेंगे सर आप? बहुत अच्छा। आज यहाँ नौजवानों ने मिलकर एक टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, उसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को भी मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने एक मौका दिया हमारे प्लेयर्स को और अपना टैलेंट शो करने का जो जो अवसर प्रदान किया है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं, प्लेयर्स को मुबारकबाद देता हूं। बहुत अच्छा प्लेयर्स हैं हमारे, बहुत अच्छा खेले दोनों टीमें ही। आज मैंने देखा एक रामनगर क्रिकेट क्लब और पैंथल क्रिकेट क्लब दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है इससे कि हमारे नौजवानों में इतना हुनर है। बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन भी हैं, बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स भी हैं, लेकिन इनको जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए थे वो नहीं है। अगर इनको भी कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएं तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने देखा भी है और सरकार को भी चाहिए कि टैलेंट को प्रमोट करे। कहीं ना कहीं युवा जो है नशे की ओर जा रहा है। सर क्या कहोगे, क्या मैसेज होगे युवाओं के लिए? आज देखते हैं चिट्टे का जो आपने देखा कहीं ना हर जगह बढ़ता जा रहा है, क्या मैसेज है युवाओं के लिए? देखिए, ये एक स्पोर्ट्स के माध्यम से भी आप इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको चेक कर सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन नौजवानों ने किया है। तो अगर चिट्टे की तरफ चला जाएगा कोई या नशे की तरफ नौजवान चला जाएगा तो वो अपनी भी बर्बादी करेगा, समाज की भी उसकी बर्बादी होगी, परिवार भी जो है वो भी प्रभावित होगा इससे। तो नशे की तरफ जाने की बजाय सबको ये देखना चाहिए कि किस तरीके से हम ये चीज़ छोड़कर स्पोर्ट्स को आगे ले जाते हैं। सर जिस तरह से रामनगर में बात करें स्पोर्ट्स की, वॉलीबॉल में कई सारे नेशनल खेले हैं, क्रिकेट की बात करें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कहीं जम्मू की बात आती है भेदभाव होता है, सर उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या ये सरकारें नहीं चाहती कि जम्मू के लड़के जो हैं आगे जाएं? देखिए, जम्मू को बहुत इग्नोर किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी हाल ही में जो देखा गया है कि संतोष ट्रॉफी में भी जम्मू को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया गया है। बड़ी एक मैं मानता हूं कि एक कमज़ोरी है हमारी लीडरशिप की भी, जो हमारे बच्चों को उनका अधिकार दिलाने में असफल साबित हो रहे हैं। हमारे नौजवान बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसको पीछे रखा जाता है। यहाँ की लीडरशिप को चाहिए, यहाँ की नुमाइंदगी को चाहिए कि उन बच्चों को अवसर प्रदान करे। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि संतोष ट्रॉफी में 20 के 20 कश्मीर से, आप कश्मीर में भी कीजिए लेकिन जम्मू का हिस्सा काट कर आप करेंगे तो ये सरासर गलत होगा, अन्याय होगा और नाकाबिले बर्दाश्त होगा। आप दोनों रीजन्स को प्रमोट कीजिए, दोनों रीजन्स के नौजवानों को प्रमोट कीजिए, उनको मौका दीजिए और सही टैलेंट को आगे लाइए। इसमें किसी भी किस्म का फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। जो डिज़र्विंग है और हमारे यहाँ
बहुत डिज़र्विंग है। जैसे आज भी हमने देखा है कि बड़े अच्छे नौजवानों ने अपना जो है हुनर का जो है वो यहाँ दिखाया है। तो मैं उन तमाम नौजवानों को मुबारकबाद भी आज के दिन पेश करता हूँ। सर, जिस तरह से देखा जाए कि बेरोजगारी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है सर, युवा जो है सड़कों पे कहीं ना कहीं, सर क्या कहेंगे आप? आज आप खुद देख रहे हैं युवा कितना बेरोजगार है सर, क्या बहुत मैसेज दुख देंगे? होता क्या है ये सर देख इसके लिए? करके। आज भी नौजवान हमारा जो है वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो रहा है। इतने पढ़ाई करने के बावजूद भी आज एवेन्यूज एम्प्लॉयमेंट के नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो एवेन्यूज क्रिएट करे, मौका दे, नौजवानों को मौका दे। लेकिन ये मौजूदा सरकार में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इन्होंने मौका देने के बजाय मौके छीन लिए। और 2-2.5 साल पहले की बात है जब 2 लाख के करीब जो पोस्ट थी उनको फ्रीज कर दिया गया, यानी उनको कैंसिल कर दिया गया। और जहां लोग लग सकते थे वो हमेशा के लिए उन्होंने वो दरवाजे नौजवानों के लिए बंद कर दिए। सरकार का ये काम है कि कहीं ना कहीं इनोवेटिव अप्रोच उनकी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने नौजवानों को जो है एक एम्प्लॉयमेंट का अवसर प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से असफल साबित हुए हैं। और नौजवान जो है आज पढ़ा लिखा होके मायूसी की तरफ जा रहा है। बेरोज़गारी की मार्केट में आप देख लीजिए कितना किस तरीके से ये बढ़ाई हो रही है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी नाकामी है और इसकी तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। ये हमारा भविष्य है नौजवान, जी और सर, जिस तरह से अगर इसकी आप तरफ तवज्जो देना बहुत लाजमी जिस तरह से है। आप अगर सत्ता में आते हैं या आप असेंबली में जाते हैं तो आपका पहला काम क्या रहेगा? देखिए, हम तो बाहर रहकर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब मुझे कहीं जाने की सत्ता का लोभ लालच नहीं है। मेरे से जो भी हो पाएगा मैं करूँगा। मैं पहले भी करता रहा हूँ। और जो स्कीम हमने बनाई उसके तहत हमने एक रिकॉर्ड बनाया। 3 साल में जितने नौजवानों को भर्ती किया वो पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बना उस वक़्त, जो आज भी नहीं टूटा है। कोई मिनिस्टर स्टेट का इतने बड़े पैमाने के ऊपर बेरोज़गार नौजवानों को भर्ती नहीं कर पाया है। 3 साल के अंदर 35,000 नौजवानों को मैंने रोज़गार दिया और पूरी पारदर्शिता के साथ दिया था। तो मुझे उस बात के ऊपर गर्व भी है और ये बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि जब मुझे मौका मिला तो मैं नौजवानों के लिए कुछ कर सका। तो उसमें ये है कि कोई क्रिएटिव अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक तरीक़ाकार निकालना है किस तरीके से आप नौजवानों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में अब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन यहाँ ना किसी को किसी की मंशा लगती है और ना किसी की विल है काम करने की। तो नतीजा ये है कि हमारा नौजवान जो है वो आज हताश है, मायूस है और बहुत ही डिसअपॉइंटेड है, जिसका हमें बहुत दुख है। चलो सर, आज आपका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो सर आज आप रामनगर जाते जाते क्या मैसेज होगा? रामनगर जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में आप मिलजुल कर चलिए सारे। और जो लोग कहीं मुकाम पे पहुँचे हैं उनका भी ये जिम्मेदारी बनती है कि बाकियों की भी इमदाद करें। और सहूलियात जो लोगों को आज तक नहीं मिल पाई हैं वो सहूलियात मिलनी चाहिए। मिलजुल कर चलिए, अपना भाईचारा जो है वो कायम रखिए और कोशिश ये कीजिए कि रामनगर आगे बढ़े, तरक्की करे, यहाँ के लोग जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी उनको मिल सके। और मिलजुल कर हम रामनगर को तरक्की के लिहाज से इसी तरीके से जैसे पहले होता रहा इस तरीके से हम चलाते रहें। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही चलता रहेगा। तरक्की होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए और नौजवानों की सुनवाई रहनी चाहिए।